जितने डेवलपमेंट के काम थे एकदम से फास्ट स्पीड पे आ गए। ट्रैक एकदम से जैसे दौड़ने लगता है। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 1 साल बाद भड़सवा लैंडफिल साइट पे कूड़ा नहीं मिलेगा। यमुना में गंदा पानी, जो गोबर का पानी जाता था, वो नहीं जाएगा। और हमें जो पशुधन रखते हैं लोग, उनको गोबर की कीमत भी देंगे। आपको सुनकर सुखद आश्चर्य भी होगा, अचंभा भी होगा कि एक दिन में 3000 मीट्रिक टन कूड़ा वो जाएगा और 30 मेगावाट बिजली वो पैदा करेगा। तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता का भी ये बहुत भला होने वाला है। दिल्ली की जनता को लगेगा कि हमारा निर्णय सही है। 363 लोग सफाई कर्मचारी पक्के किए हैं। तो 101 आरोग्य मंदिर जिनका उद्घाटन 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हो चुका है। तो सफाई व्यवस्था है उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मचारियों की भी कहीं ना कहीं कमी रहती है और फिर समय पे आना ना आ जाना, बहुत सारे बुजुर्ग हैं उसकी भी समस्या उत्पन्न होती होगी। ये सारी बाधाएं दूर हो, उसके लिए दिल्ली नगर निगम क्या प्रयास कर रहा है? अभी 1 अगस्त से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है सफाई का, और 2 अक्टूबर तक वो चलेगा। तो निश्चित तौर पर रोजाना 1000 मीट्रिक टन कूड़ा हम ज्यादा उठा रहे हैं। और दिल्ली को कोशिश करिए कि जैसे इंदौर 1 नंबर पर, तो हम भी कभी 1 नंबर पर आए। माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है और हम भी उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे जगह पे जो सफाई को लेकर के या बच्चों के बैठने की व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं कमियां दिखती है। इस ओर क्या कदम बढ़ाए जा रहे हैं? किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबा कर देते हैं किसानों को। हमने भी यहाँ से बटन दबा के और सभी स्कूलों में 100 करोड़ की राशि बच्चों के खाते में ट्रांसफर की है 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर। कई चीजों में जीएसटी कम हो गया है, जिससे व्यापारी वर्ग में उत्साह है और आप लोग जा रहे हैं व्यापारियों के पास। क्या कुछ फीडबैक आ रहा है व्यापारियों का? अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि एक व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति को भी 1 वर्ष में 15 से 20 हजार का फायदा होगा। उस ज्यादा सामान खरीद देंगे और अर्थव्यवस्था और ज्यादा हमारी बढ़ेगी। कौन आया है, किस पार्टी का है, काम लेके आया, तो कोशिश करते हैं उसका काम हो जाए दिल्ली की जनता के भले के लिए। स्कूल हो, चाहे शमशान घाट हो, चाहे सड़कें हो, में जितने सरकारी रोड थे, सबकी हालत बहुत अच्छी ग्रामोदय योजना में हुई है। नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। मैं अपने शो के तहत प्रत्येक कार्यक्षेत्र के सिद्धस्त महानुभावों से मिलता हूं और उनके द्वारा समाज हित में किए जा रहे विषयों को लेकर के उनसे बारीकी से चर्चा करता हूं। आज ऐसी शख्सियत दिल्ली नगर निगम के उप महापौर माननीय मास्टर जय भगवान यादव जी हमारे समक्ष मौजूद है। उनसे सभी विषयों पे हम बारीकी से चर्चा करेंगे और जानेंगे उनका पक्ष, दिल्ली के विकास के लिए क्या है योजना। सर नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की बुनियाद में। बहुत बड़ा दायित्व है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कैसे ये सब निभा रहे हैं? देखिए, सामाजिक जीवन में बहुत समय से हम, राजनीतिक जीवन में भी बहुत समय से हैं, और जब इच्छा काम करने की हो और माननीय मोदी जी का नेतृत्व हो, उनसे प्रेरणा लेने की बात हो, और अब तो माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से 18-19 घंटे काम करती हैं, तो स्वतः ही मन में ये आता है कि हम काम जो हमें पार्टी ने दायित्व दिया उसको अच्छी प्रकार से करें। और मुझे लगता है कि मैं कम से कम संतुष्ट हूँ कि जो मुझे दायित्व मिला और मैं उसके प्रति पूरा समर्पित हूँ। आपकी नियुक्ति ऐसे समय में हुई है, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्वर्णिम काल, केंद्र में भाजपा, दिल्ली में भाजपा और एमसीडी में भाजपा, कार्यों को सामंजस्य बिठाने में अधिकारियों के साथ कितनी सहूलियत होती है? देखिए, जब से दिल्ली में हमारी सरकार बनी है और हमें भी तभी मौका मिला है, तो अब तो जितने डेवलपमेंट के काम थे एकदम से फास्ट स्पीड पे आ गए। ट्रैक एकदम से जैसे दौड़ने लगता है। अभी आपने देखा होगा कि ये हमारी सरकार, ट्रिपल इंजन की सरकार आने के बाद दिल्ली की जहां तक मैं बात करूं, तो कूड़े के पहाड़ जो निस्तारण की बात थी, उसकी गति बहुत तेज होगी। और हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 1 साल बाद भड़सवा लैंडफिल साइट पे कूड़ा नहीं मिलेगा, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। खोखला में नहीं मिलेगा। गाजीपुर के टारगेट हमारा जून 27 तक है।
2 पहाड़ हम अगले वर्ष 2 अक्टूबर के आसपास तक खत्म कर देंगे। अभी गोबर गैस प्लांट जो दिल्ली की एक बहुत बड़ी समस्या थी, 2018 से वो केस चल रहा था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी उद्घाटन उसका किया है। और देखिए उसमें खास बात यह है कि यमुना में गंदा पानी, जो गोबर का पानी जाता था, वो नहीं जाएगा। और हमें जो पशुधन रखते हैं लोग, उनको गोबर की कीमत भी देंगे। उसका उद्घाटन चल पड़ा है, वो मतलब उद्घाटन नहीं है, शुरू कर दिया हमने। अभी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट जो भी माननीय होम मिनिस्टर साहब ने उद्घाटन किया था, 75 योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने सेवा पखवाड़ा में माननीय मोदी जी के जन्मदिन उपलक्ष्य में किए हैं, तो उसमें अभी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट आपको सुनकर सुखद आश्चर्य भी होगा, अचंभा भी होगा कि एक दिन में 3000 मीट्रिक टन कूड़ा वो जाएगा और 30 मेगावाट बिजली वो पैदा करेगा। और ऑलरेडी 2000 मीट्रिक टन तेखंड में कुल मिलाकर 11,000 मीट्रिक टन कूड़ा जनरेट होता है दिल्ली में। और हमारे पास अभी तक 7,000 कूड़े का निस्तारण की व्यवस्था थी। अब 4,000 की कमी थी, लेकिन हमने इंतजाम 15,000 का कर दिया है कि आने वाली दिल्ली में दिक्कत ना हो। और वो सब इसलिए हुआ कि हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार थी, नगर निगम तो पहले भी थी, लेकिन काम करने का एक अलग अनुभव अब है। पहले भी हम सत्ता में रहे हैं, लेकिन तब हमारी सरकारें नहीं होती थी। आज जिस प्रकार से दिल्ली की गति, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के रोड हो, पहली बार दिल्ली में 15 वर्ष के बाद बहुत से नालों की सफाई हुई है। अभी आप कुछ दिन के बाद देखेंगे आपको रोडों में गड्ढे नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस बार बारिश भी ज्यादा हुई, लेकिन जो जल भराव होता था उतना नहीं हुआ, कम हुआ। जो समय पे वो कई घंटे या कई दिन तक दिल्ली में पानी नहीं रुका, ये पहली बार ऐसा हुआ है। नहीं तो पहले हम भी यहीं थे, पानी कई दिन तक निकलता ही नहीं था। और मेरा मानना यह है, जब से UER-2 माननीय मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया है, आप तो जरूर गए होंगे। अगर इसके अंदर जाओगे, जो सुरंग बनी है धौला कुआं के पास, तो आप लगेंगे हम फॉरेन में पहुंच गए हैं। और वहां से जाने के बाद उसके ऊपर से हवाई जहाज की रनवे है, इतनी मतलब मैं मोदी जी की हाई टेक्नोलॉजी, हाँ, रनवे उसके ऊपर से है। और उसका 11,000 करोड़ का जो अभी हुआ था शुरुआत UER-2, उसका सबसे बड़ा फायदा जहां मैं रहता हूँ, नॉर्थ वेस्ट में दिल्ली में, और पूरा हरियाणा, पूरा पंजाब, JNK और यूपी तक के लोगों को उसका फायदा होगा। अब धौला कुआं आने के बाद मुश्किल से 25-30 मिनट लगती है हमें वहां से आने में। दिल्ली देहात की एक लाइफ लाइन जो हमें मिली है। और उससे जितने कनेक्टेड रोड है, आज भी एक उद्घाटन पूठ खुर्दगांव में था, माननीय LG साहब आए थे ग्रामोदय योजना में। ग्रामोदय योजना के जो गांव का भाग्य है, तकदीर बदल दी उसने। सभी, चाहे समुदाय भवन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे शमशान घाट हो, चाहे सड़कों में जितने सरकारी रोड थे, सबकी हालत बहुत अच्छी ग्रामोदय योजना में हुई है। जो कुछ कमी है तो वो भी पूरी हो जाएगी। और अब तो हमारी सरकार है, कल 600 करोड़ के काम जो ग्रामीण विकास बोर्ड बना है, और उधर यमुना पार में यमुना विकास बोर्ड बना है, तो काफी गति से काम कर रहे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो पहली बार ऐसा किया है कि जो अनऑथराइज कॉलोनी है, CM फंड उनमें भी लगेगा। चाहे पार्षद हो, पार्षद हमारे हैं, MP हमारे हैं, सबको अलग अलग, MLA अलग है। तो एक सरकार जो बनी है 27 वर्ष के बाद, और जो आपने कहा कि स्वर्ण काल है हमारा, तो निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता का भी ये बहुत भला होने वाला है। दिल्ली की जनता को लगेगा कि हमारा निर्णय सही है। 2007 से नियमित आप लोग 22 तक निगम में रहे, 22 में आम आदमी पार्टी की सरकार आई और लगभग 2-2.5 साल तक रही। इस दरमियान कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप लगता था कि हमें दिल्ली में सरकार है, निगम में है, लेकिन ऊपर हमारी सरकार नहीं, जिसके कारण बाधाएं उत्पन्न हो रही है। इन चीजों से तो मेरे ख्याल से विकास के कार्यों में अब अवरुद्ध होना उत्पन्न हो गया होगा। नहीं, जो बीच में 2.5 वर्ष से का कार्यकाल रहा आम पार्टी का, उसमें कोई काम हुआ नहीं। अभी हमने कल भी 363 लोग सफाई कर्मचारी पक्के किए हैं। 15 दिन पहले भी 343 लोगों को हमने कर्मचारियों को पक्का किया है। और उसमें हमने जो कई वर्षों से काम
सफाई वाले कच्चे के तौर पे कर रहे थे, मतलब डेली वेजर टाइप, उनकी डेट भी हमने बढ़ा के और उसको कर दिया है कि 31/3/2002 तक जो भी लोग लगे हैं सबकी फाइलें मांग ली हमने, और निश्चित तौर पर वो सब 2,500-3,000 लोगों को फायदा हो जाएगा। और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नगर निगम में सालों निकल जाते थे, पक्के नहीं होते थे, अड़चन थी अलग अलग सरकारों की वजह से, लेकिन अब सरकार एक है और सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। चाहे स्कूलों का सेक्टर हो, हेल्थ का सेक्टर में अगर बात करोगे तो 101 आरोग्य मंदिर जिनका उद्घाटन 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हो चुका है। और उनमें चाहे वो पहले नगर निगम की बिल्डिंग थी तो दिल्ली सरकार को ऑब्जेक्शन होता था, दिल्ली सरकार की बिल्डिंग थी तो हमें देते ही नहीं थे। अब तो जैसे हमारे यहाँ की बात करूं तो नगर निगम की बिल्डिंग है, डॉक्टर नगर निगम के कुछ स्टाफ इनका है, और वो आरोग्य मंदिर स्टार्ट हो गया। तो सुविधा होगी हमारे लिए भी। ग्राम सभा लैंड थी वो बाद में डीडीए में चली गई, डीडीए भी अब दिल्ली सरकार और भारत सरकार सब मिलकर काम करेंगे तो डीडीए की लैंड में भी अब काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ना कि दिल्ली का एक आप 6-7-8 महीने में देखेंगे बहुत अंतर दिखाई देगा आपको दिल्ली में। आपने बहुत अच्छी बातें कही कि अब देश की राजधानी दिल्ली में ट्रिपल इंजन की सरकार है, जिसमें विकास के कार्य में सुविधाएं मिलेगी और कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। लेकिन कुछ चीजों को अगर हम गौर करें, जैसे कि दिल्ली नगर निगम के तहत आता है जितने भी पब्लिक टॉयलेट है जिसकी स्थितियां बहुत बद से बदतर है, जिसमें सुधार की आवश्यकता है। उसके अलावा जो सफाई व्यवस्था है उसमें भी सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि कर्मचारियों की भी कहीं ना कहीं कमी रहती है और फिर समय पे आना ना आ जाना, बहुत सारे बुजुर्ग हैं उसकी भी समस्या उत्पन्न होती होगी। ये सारी बाधाएं दूर हो उसके लिए दिल्ली नगर निगम क्या प्रयास कर रहा है? देखिए, जो टॉयलेट सिस्टम है उसको हम पीपी मॉडल पे करने जा रहे हैं। थोड़ा समय लगेगा कि वो सफाई व्यवस्था प्राइवेट हाथों में चली जाए और वो अपना उस पर ऐड लगा लें, उनको भी बेनिफिट रहेगा और नगर निगम को एक साफ सफाई मिलेगी। अभी 1 अगस्त से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो अभियान चलाया है सफाई का, और 2 अक्टूबर तक वो चलेगा, तो निश्चित तौर पर रोजाना 1,000 मीट्रिक टन कूड़ा हम ज्यादा उठा रहे हैं। और उस की वजह से दिल्ली में अब काफी जगह है जहां हम कभी नहीं पहुंच पाते थे वहां भी पहुंचने लगे हैं। और अभी आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से कल भी रिंग रोड पे माननीय मुख्यमंत्री जी भी सड़क पर थी, सफाई अभियान चलाया था, और कुछ कॉर्नर ऐसे जिनमें हम जा ही नहीं पाते थे वहां पर भी सफाई अभियान अब शुरू कर दिया। जो आपने कहा कि कुछ कर्मचारियों की कमी है उस पर भी गंभीरता पूर्वक विचार चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी हमें हर 15 दिन के आसपास वो हमें नगर निगम के मेयर, डिप्टी मेयर, पूरी विंग को बुलाती हैं और डिस्कस करती हैं कितनी प्रगति हुई हमारे काम में, सफाई में, या गोबर गैस प्लांट का जो है, या वेस्ट एनर्जी प्लांट है, या सफाई व्यवस्था है, हर चीज़ पर डिस्कस होता है। और उन्होंने कहा कि पैसे की कमी नहीं रहेगी, आप दिल्ली को दुरुस्त करिए और दिल्ली को कोशिश करिए कि जैसे इंदौर 1 नंबर पर तो हम भी कभी 1 नंबर पर आए। माननीय मुख्यमंत्री का स्पष्ट निर्देश है और हम भी उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। एमसीडी में स्कूल है, बहुत सारे स्कूल है, बहुत सारे जगह पे स्कूल की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, लेकिन बहुत सारे जगह पे जो सफाई को लेकर के या बच्चों के बैठने की व्यवस्था को लेकर के कहीं ना कहीं कमियां दिखती है। इस ओर क्या कदम बढ़ाए जा रहे हैं? देखिए, मैं टीचर रहा हूँ, स्कूल मैंने देखे भी हैं। अभी पिछले जब आम पार्टी की सरकार थी 262 स्कूलों की रिपेयरिंग की आवश्यकता थी। पानी गिरता है, छतें गिर रही है, तो अब हम भी प्रायोरिटी पर उन स्कूलों को रिपेयर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जो स्कूल डैमेज है जो वो सीएम फंड ले लीजिए और उनमें काम करिए, और वो फाइलें बनकर उनके पास चली गई हैं, तो बहुत जल्दी रिपेयर भी हो जाएंगे, नए स्कूल भी बनेंगे। और साथ में जो फर्नीचर की कमी अभी हमने देखा होगा, पहली बार ऐसा किया है, हमने 100 करोड़ रुपए स्कूलों बच्चों को, जिस प्रकार से किसान सम्मान निधि माननीय प्रधानमंत्री जी बटन दबा कर देते हैं किसानों को, हमने भी यहाँ से बटन दबा के
और सभी स्कूलों में 100 करोड़ की राशि बच्चों के खाते में ट्रांसफर की है 17 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर। तो जो सामान की कमी अब आने वाले समय में नहीं रहेगी, अब सब कुछ पारदर्शी है और पैसे की कोई कमी माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, न करने का हम पे क्यों आई, तो वो दे रहे हैं और हम उसको इस्तेमाल करके बेस्ट से बेस्ट सुविधाएं स्कूलों की, हॉस्पिटल की, चाहे सफाई की, सारी करेंगे। यानी कि ये कहना उचित रहेगा कि दिल्ली नगर निगम के जो दिन थे, जो कंगाली हालत थी, वो दिन लद गए, अब अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, अगर कर्मचारियों से पूछोगे आप तो हम 1 तारीख को सैलरी दे रहे हैं और जो रिम्बर्समेंट का पैसा था, कई कई वर्ष तक मिलता नहीं था, वो हमने अप टू डेट कर दिया है, उनको सब मिल गया। और साथ में रिटायरमेंट के बाद जो सेवा लाभांश है वो नहीं मिलते थे समय पर कई कई वर्षों तक, वो भी हमने 100% सबको दे दिए हैं। कुछ एरियर बाकी हैं लोगों के, वो भी समय जैसे जैसे हम थोड़ा सा आगे उनके एरियर भी दे देंगे, तो इससे अच्छे दिन क्या आएंगे। तो एरियर सैलरी के लाले पड़ रहे थे, अब हम एरियर भी दे रहे हैं, बीमार हो जाए तो रिएम्बर्समेंट का पैसा भी दे रहे हैं। तो सारी सुविधाएं और जो दिल्ली की जनता को फैसिलिटी मिलनी चाहिए, चाहे रोड्स की हो, नाली की हो, शौचालय की हो, वो सब पूरी करेंगे, जल्दी करेंगे। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा जीएसटी में सुधार के बाद कई चीजों में जीएसटी कम हो गया है, जिससे व्यापारी वर्ग में उत्साह है। और आप लोग जा रहे हैं व्यापारियों के पास, क्या कुछ फीडबैक आ रहा है व्यापारियों का? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जीएसटी पहली बार इतना बड़ा स्टेप किसी ने लिया है, तो माननीय मोदी जी ने लिया है। और पार्टी भी कल भी हम, जैसे मैं अपने मेन मार्केट में, सबकी ड्यूटीज हैं, ड्यूटी मतलब अपना जानकारी देने का हमारा ये है कि पब्लिक को ज़्यादा जानकारी मिले। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों से मिल रहा है। व्यापारी भी कह रहा है कि जी हमारी बिक्री बढ़ गई रेट कम होने से। और जो बेसिक चीज़ें हैं जो जीवन जिनके बगैर चलता नहीं है, जैसे आप घी की बात करो, छाछ की बात करो, मक्खन की बात करो, तो फ्री कर दिया है, उसमें कोई जीएसटी नहीं है। तो इसी प्रकार से 18% से 28 से 18 हो गया, और 18% वाले 12% पे आ गए, 12% तो 5% पे। तो जो फ्रिज ले रहे हैं तो उनको 1500 2000 का फायदा हो रहा है जी। और जो गाड़ियां, छोटी गाड़ियां जो ले रहे हैं उनको 30 से 35 40 हजार का फायदा हो रहा है, स्कूटर पे फायदा हो रहा है। तो जो बेसिक जो डेली यूज की चीजें उन पे सब पे फायदा हो रहा है। और मेरा मानना ये है कि, और अर्थशास्त्री भी कहते हैं कि एक व्यक्ति, साधारण से साधारण व्यक्ति को भी एक वर्ष में 15 से 20 हजार का फायदा होगा, उस ज्यादा सामान खरीद देंगे और अर्थव्यवस्था और ज्यादा हमारी बढ़ेगी। तो मोदी जी के लिए इसके हम धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा स्टेप, और उसके साथ साथ स्वदेशी अपनाइए। और जो यूएसए ने जो टैरिफ लगाया भारत पे, उसका मुकाबला करने के लिए मोदी जी ने पहले से ही अपनी प्लानिंग कर रखी थी, और देश उनके नेतृत्व में मुझे लगता है कि इस टैरिफ का मुकाबला भी इजीली कर लेगा। और हमारी अर्थव्यवस्था आने वाले समय में, जो कभी 11वीं अर्थव्यवस्था होती थी, अब 4th पे चल रही है, 3रे नंबर पे हम पहुंच जाएंगे। आप स्वयं शिक्षक रहे हैं, आपसे बेहतर कौन बता सकता है, जिस प्रकार सरकारी विद्यालयों में जो शिक्षा ग्रहण करने जाते हो, कहीं ना कहीं सामान्य परिवार से होते, गरीब परिवार से होते हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि जो कुछ अभी भी स्कूल के किताबों पे या फिर जो स्कूल के जो ड्रेस है उस पे जो लग रहा है, उसको भी मुक्त कर देने की आवश्यकता है आने वाले समय में? देखिए, आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल जैसे जैसे होता जाएगा, मोदी जी ने डिजिटल क्रांति लेके आए हैं वो, और अभी जैसे अटेंडेंस डिजिटल कर दिए हैं। एक आरोप लगता था टीचर लेट आते हैं या आते नहीं हैं, वो भी कर दिया है। सिलेबस की भी बात थी, उसमें भी सुधार हुआ है। और टीचर्स की जो कमी है उसका एडजस्टमेंट कर रहे हैं जल्दी। प्रिंसिपल नहीं थे बहुत से स्कूलों में, अभी हमने 700 प्रिंसिपल प्रमोट किए हैं। और प्रिंसिपल जब तक नहीं थे तो स्कूल लगता था कि स्कूल लावारिस है, लेकिन एडहॉक पे काम कर रहे थे लोग, लुक आफ्टर पे काम कर रहे थे। लेकिन अब प्रिंसिपल मिल गए पूरे टाइम के लिए, तो व्यवस्था अच्छी रहेगी स्कूलों की भी।
और जो टीचर्स की समस्या है या फोर्थ क्लास की कमी है स्कूलों में, मैं मानता हूँ कि वो चाहे हम कैसे भी पूरी करें, आउटसोर्स करें, भर्ती करें, लेकिन करेंगे जल्दी, ताकि स्कूलों में स्वीपर हो, गार्ड हो, अटेंडेंट हो, चौकीदार हो, सारी पूरी करने जा रहे हैं। टीचर की कमी नहीं रहेगी। आपके डिप्टी मेयर बनने के बाद कई क्षेत्रों में, पूरी दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में आपका भ्रमण हुआ, काफी विषयों को आपके समक्ष रखा गया। अधिकतर जो समस्याओं से संबंधित विषय था वो कौन सा विषय था जिसके निराकरण के लिए आपने कदम उठाया हो? देखिए, कई जगह मैं वार्डों में दौरा किया, तो कई जगह तो एनक्रोचमेंट की समस्या थी नालों के ऊपर, और वो नाले के ऊपर से इस बार एनक्रोच हमने हटाया भी है, ताकि दिल्ली में जो नाले में जल भरा होता था ना पानी का, जी, वो ना हो। और साथ ही साथ सबसे बड़ी जो समस्या थी कि कुछ जगह कूड़े के वो मल्टी सिस्टम है दिल्ली में, डीडी की लैंड है, पीडब्ल्यूडी की लैंड है, डीएसआईडीसी का है, तो वो हमने इस बार ये करा कि किसी की भी लैंड हो, कूड़ा एमसीडी रिमूव करेगी उनके सहयोग से, और वो हमने कर दिया। जिस वार्ड में हम जाते हैं तो जो वहाँ की लोकल समस्या, जैसे पार्कों की समस्या थी, एक सबसे बड़ी समस्या ये मिलती थी कि शहर में खासकर पार्कों में कि जो पेड़ झुके हुए थे या सड़क के बीच में थे या सूख गए थे, तो उसको आप काट नहीं सकते थे। अभी माननीय मुख्यमंत्री ने गजट नोटिफिकेशन कर दिया, निकाल दिया कि अगर कोई वृक्ष या पेड़ सड़क के बीच में है, टेढ़ा है, कोई पेड़ मकान पे किसी के जा रहा है, तो आप बिफोर और आफ्टर की फोटो लेकर पर सूचना देकर उसको हटा सकते हैं। नोटिफिकेशन कर दिया, तो इससे बहुत सुविधा होगी कि जो मकानों पे सालों साल पेड़ कटते नहीं थे, टहने, मोटे टहने की दिल्ली में रुकावट थी, मोटा टहना नहीं कटेगा, मैं देख बिल्कुल लोकल भाषा में बात कर रहा हूँ। जी जी। तो उसको अधिकारी को बोलो, वो कानून बताता था कि हम जी टहनी काट सकते हैं, मोटा पेड़ नहीं काट सकते, तना नहीं काट सकते हैं। सबका हल निकाल दिया माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने जी। कि अब दिल्ली में कोई प्रॉब्लम ये नहीं कह सकता ये काम इसलिए नहीं होगा कि रूल ये कहता है। रूल का सरलीकरण कर दिया, जो जनता जिससे प्रभावित होती है ना डे टू डे, वो सब आहिस्ता आहिस्ता हम सरलीकरण कर रहे हैं और समस्याओं का भी निदान हो रहा है जहाँ भी मैं जा रहा हूँ। अब हमने आपने देखा होगा नई तकनीक से हमने जो मलेरिया की रोकथाम के लिए ड्रोन सिस्टम से परसों भी मैंने किया है नरला जोन में, जो ज़्यादा तालाब था या जहाँ हमारा कर्मचारी नहीं घुस पाता था या छोटी गलियों में ट्रक नहीं जा पाते थे, तो हम ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करेंगे और जल जनित बीमारी को रोकेंगे। तो बहुत कुछ है अभी हमारा करने के लिए दिल्ली की जनता में। 2.5-3 वर्ष से दिल्ली की जनता के बर्बाद हुए, तो स्टैंडिंग कमेटी भी नहीं बन पाई थी, अब स्टैंडिंग भी बनी है, काम भी सुचारू रूप से हो रहे हैं। और अभी हमने देखा होगा, आपने हाउस टैक्स में भी सरलीकरण किया कि 2004 से लोगों को टैक्स के लंबे चौड़े बिल आते थे, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता था। हमने एक स्कीम लेके आए, भारतीय जनता पार्टी की भी अध्यक्ष जी का भी ये निर्णय था, हम सब का भी निर्णय था, महापौर जी का भी, कि हम एक स्कीम लेकर आए जिसमें हमने 5 वर्ष का एक पर वन टाइम पेमेंट कर दे, उसमें कोई ब्याज और पेनल्टी टैक्स अलग से नहीं लगेगा, और इस करंट ईयर का भर दे और पीछे का सब हम एनओसी दे देंगे, माफ हो जाएगा। तो उससे रेवेन्यू भी हमारा बढ़ा है और लोगों की परेशानी भी कम हुई है कि दूर दूर तक इंस्पेक्टर राज था, उसको खत्म करने का काम भी हमने अभी हाल ही में किया है, और वो उसकी लास्ट डेट अभी 30 सितंबर है। तो आपके चैनल से मैं आग्रह भी करूँगा सब दिल्ली वासियों को कि जो भी इस योजना का लाभ उठाना चाहें 23 सितंबर तक जरूर उठा लें, नहीं तो फिर उसके बाद 2004 से उनके पास से नोटिस आने शुरू होंगे, उनको परेशानी होगी। बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली में एक नया कानून लेके आए कि किसी भी चीज के लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस का एक लाइसेंसिंग विभाग था, वहां जाना पड़ता था। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री के सुझाव से, सहयोग से केंद्रीय कैबिनेट ने इन चीजों को मंजूरी दे दी। उससे लोगों को कितनी सहूलियत हुई, क्योंकि संबंधित विभाग के पास ही अब जाएंगे वो लाइसेंस के लिए। नहीं, देखिए क्या था, हर चीज के लिए पुलिस के पास जाना पड़ता था लाइसेंस के लिए। माननीय गृह मंत्री जी ने और रेखा जी ने, हमारी बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, एक झटके में उसको समाप्त कर दिया। अब जो भी लाइसेंस देंगे एमसीडी देगी, सिंगल विंडो सिस्टम, और साथ ही साथ जो व्यापारी थे वो भी परेशान थे, उनको बहुत फायदा हुआ। और जो हमारे रेगुलर इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनमें लाइसेंस लेना अनिवार्य नहीं है, अब बंद कर दिया गया, क्योंकि इंस्पेक्टर
दुखी करते थे लोगों को, और वो लाइसेंस बनता नहीं था। किसी के नाम अटॉर्नी थी, किसी के पास रजिस्ट्री थी, किसी के पास ट्रेड का जो वो चलाते थे वो मिलता नहीं था। अब सिर्फ इतना कर दिया, 5% एक्स्ट्रा हाउस टैक्स दे आप और आपको लाइसेंस बन गया मान लिया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा निर्णय था ये, कि फैक्ट्री के जो व्यापारी वर्ग था वो परेशान रहता था, लाइसेंस के लिए दिल्ली पुलिस तंग करती थी, वो भी हमने समाप्त कर दिया। और अब पुलिस के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और दिल्ली में जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जिसको बोलते हैं लोग, अनऑथराइज कॉलोनियों में, जी, वहाँ पर भी पुलिस का रोल माननीय मुख्यमंत्री जी ने खत्म कर दिया। दिल्ली पुलिस का मकान के उसमें कोई रोल नहीं है। भ्रष्टाचार भी कम हुआ है और लोगों की परेशानी भी कम हुई है। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता सेवा पखवाड़ा चल रहा है। उसके तहत सफाई अभियान पे बहुत जोर है, स्वास्थ्य कैंप भी लगाया जा रहा है जगह जगह। ये जो सफाई अभियान का दौर है, इसको नियमित रखने की आवश्यकता है क्या, ऐसा आप मानते नहीं, हैं? देखो ये तो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सफाई ऐसा मैटर नहीं है कि हम 10 दिन के लिए कर देंगे, 20 दिन के लिए कर देंगे। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और वो चलती रहेगी। कर्मचारी हमारे काम करते हैं। ये तो स्पेशल ड्राइव इसलिए चलाया था कि जिन जगह हम कई बार नहीं पहुंच पाते हैं, और उसका प्रभाव भी हुआ कि रोजाना 1000 मीट्रिक टन कूड़ा हम एक्स्ट्रा उठा रहे हैं रोजाना दिल्ली से। और बारिश की वजह से थोड़ा बीच में लंबी बारिश चली, ब्रेक रहा, लेकिन अब फिर जैसे रोजाना कई कई कार्यक्रम, हर पार्षद, हर हमारा एमएलए, हर अधिकारी कर्मचारी सब लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि दिल्ली 2 अक्टूबर आते आते बहुत कुछ जो कूड़ा दिल्ली में अभी बचा है, कई जगह बचा है थोड़ा बहुत, वो भी साफ हो जाएगा। जो रोड आना निकलता है वो तो उठाना ही है, हमारे कर्मचारी डोर टू कर रहे हैं। छोटी गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, एक्स्ट्रा भी बजट देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्स्ट्रा ट्रैक्टर, ट्रॉली, लेबर, तो वो हम सारा काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है उसका आपको दिखाई भी देगा होगा। अब स्वीपिंग मशीनें हैं जो कभी चलती नहीं थी, खड़ी रहती थी, और जिसका एक बिल चलता रहता था, वो हमारी सरकार आने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से एक पूरी दिल्ली को, चाहे वो जल भराव हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी रोड हो, चाहे वो इसके डीएसआईडीसी का एरिया हो, और डीडीए भी उसमें, सब तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर आपको अभी जब सड़कें बन जाएंगी दिल्ली की, जो कि काफ़ी बजट मैडम ने दिया है, तो आपको एक लगेगा हम दिल्ली देश की राजधानी में घूम रहे हैं। एक चीज की बड़ी मीठी चर्चा है और सार्थक चर्चा है। अक्सर ऐसा होता है कि सत्ता पक्ष के नेता से विपक्ष के लोग आपस में कहीं ना कहीं कटते हैं, छटते हैं, लेकिन आपकी चर्चा सार्थक विपक्ष में भी है। आखिरकार उप महापौर साहब ने कौन सी मीठी गोलियां खिलाई है? देखिए, हम सबका एम तो एक ही है, जनता की सेवा करना। पार्टी ने हमें मौका दिया है, तो हम, अगर कोई विपक्ष का पार्षद भी मेरे यहाँ लिखवा के जाता कि मेरे वार्ड का राउंड कर दीजिए, तो कर देता हूँ। मेरे जाने से 10, 20, 50 किलोमीटर तक एरिया सफाई होगी, कूड़ा उठ जाएगा, छोटी मोटी मेंटेनेंस, रिपेयर, पार्क, पेड़ कटाना, जो एमसीडी का बेसिक काम है। और जो बड़ी कोई डिमांड उनकी आती है बजट की, तो वो उसको हम रेफर कर देते हैं। तो भला तो दिल्ली की जनता का ही हो रहा है ना। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि ये तो एक लड़ाई है, महीना लड़ेंगे, चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद किसी एक को जीतना है। जैसे पहलवान अखाड़े में जीतते हैं, तो एक को तो जीतना है। और उसके बाद भी हम निरंतर भाव से काम करेंगे, तो मुझे लगता है कि लोगों का काम होना चाहिए। कैसे होगा वो, मान लिया मेरे सामने कोई चुनाव लड़ता है, तो ठीक है, उसका सबका अधिकार है चुनाव लड़ना, वो जनता के हाथ में किसको जिताना। लेकिन जनता उसी को जिताएगी जो उसका हमेशा सुख दुख में खड़ा रहेगा। और सीजनल नेता होंगे तो उनको जनता भी ठुकरा देती है। तो कोशिश तो यही है कि सबके साथ तालमेल के साथ अच्छा काम करें। कोई भी आए, हम कभी ये नहीं कहते कि कौन आया है, किस पार्टी का है, काम लेके आया तो कोशिश करते हैं उसका काम हो जाए दिल्ली की जनता के भले के लिए। दिल्ली में 27 वर्षों की लंबी रोक के बाद सरकार बनी, और ऐसे समय में दिल्ली की जो कमान है वो एक लेडी तेज तर्रार
रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री के रूप में आई, आपके बहुत अच्छे उनसे रिश्ते हैं और कई विषयों पे आपसे बड़ी बारीकी से चर्चा होती है। इसका सार्थक परिणाम दिल्ली के विकास को कितना मिलने वाला है? देखिए, बहुत अच्छा निर्णय माननीय मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, महिला मुख्यमंत्री और सुलझी मुख्यमंत्री, और बहुत विद्वान, ज्ञानवान और प्रैक्टिकल, क्योंकि नगर निगम के बारे में भी सारा पता है उनको। और अब दिल्ली में 7 महीने में लोग कहने लगे अब कि मुख्यमंत्री जी जब से आई हैं और सबकी बात सुनती हैं, और हर कार्यक्रम में कोशिश ये होती है वो जाएं, सुबह 7 बजे से लेके देर रात तक वो काम करती हैं। और कोई भी उनके पास शिकायत किसी भी तरह की जाएगी तो उन पे वो जरूर एक्शन लेती हैं। और मुझे लगता है कि उनकी जो पकड़ है फील्ड की, हर डिपार्टमेंट की जबरदस्त नॉलेज है। और ऐसा नेतृत्व तो हमें मिला माननीय मोदी जी, माननीय रेखा जी। तो नगर निगम का तो मुझे लगता है कि जो हमें दिक्कत होती थी, कभी हम सोचते थे ये कैसे होगा कोई भी काम, अब कोई दिक्कत नहीं है। और आज भी कल दिल्ली, जैसे बोला ना मैंने, 600 करोड़ के काम कल सैंक्शन कर रहे हैं दिल्ली भी, जो विलेज विकास बोर्ड है, गांव विकास का बोर्ड है ना, उसमें उस यमुना पार में करेंगे कुछ सीएम फंड से। तो मुझे अगले 3-4 महीने मुझे लगता है बहुत कुछ दिल्ली में ठीक हो जाएगा, क्योंकि टेंडर प्रोसेस में टाइम लगता है। और जिस प्रकार से दिल्ली में देवी बसें थी, आपको पता है 1 साल से खड़ी थी लेकिन चल नहीं रही थी, आते माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदूषण पे भी काम शुरू किया, देवी बसों का चालू किया। अभी 2000 बसें और आ रही है। यू स्पेशल बसें जो हमारे कभी छोटे थे तब देखते थे, हम भी आते थे, यू स्पेशल बसें बंद थी, अब उनको दोबारा से चला दिया। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की है कि आने वाले समय में हम मेट्रो में भी बसों को, इनको बच्चों को पास का कुछ ना कुछ कंसेशन करेंगे। तो पढ़ाई की तरफ भी ध्यान है, बच्चों की तरफ भी ध्यान है, और गरीब लोगों की तरफ भी ध्यान है। और अभी बुजुर्गों की पेंशन जो कई वर्षों से बढ़ी नहीं रही थी, इस पखवाड़े में 75 काम मैडम सीएम लेके आ रही है। और वो खाली लेके नहीं आ रही है, जैसे माननीय मोदी जी का कहना है ना कि हम उद्घाटन शिलान्यास भी करेंगे तो उद्घाटन भी अपने कार्यकाल में ही करेंगे, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये प्रण है कि जो भी शिलान्यास हम कर रहे हैं उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। उसका उदाहरण ये है कि जैसे अभी वेस्ट एनर्जी प्लांट का जो उद्घाटन किया, उसका टाइम 1.5 वर्ष है, और 1.5 वर्ष में निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अभी हम कूड़े के पहाड़ पर गए थे, माननीय खट्टर साहब शहरी विकास मंत्री हमारे साथ, उनके साथ हम थे, तो कमिश्नर साहब भी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं हर महीने पहाड़ पे आऊँगा इस पे, और प्रैक्टिकली ये समय 2 अक्टूबर तक खत्म हो जाना चाहिए। उसी जितनी गति से आप देखा वो काम चल रहा है बड़ा शौक है, तो वो काबिल तारीफ भी है। हम तो सत्ता में यहाँ पर, हम अपनी तारीफ खुद करें, पब्लिक करने लगेगी थोड़े दिन के बाद, जब आपको वहाँ ग्रीनरी दिखाई देगी, बड़े बड़े समाज के भले के काम दिखाई देंगे उसी जगह पर। और सुझाव भी मांगे हमने अभी कि उस लैंड पर हम क्या करें, हम सीडी क्या करें। तो आप भी सब सुझाव दे सकते हैं कि जो लैंड खाली होने जा रही है उस पे क्या काम करें, दिल्ली की जनता सुझाव मांगे। आप बकौल उप महापौर निगम के उन अधिकारी कर्मचारी या निगम से संबंधित जो भी लोग हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि अपने काम के प्रति कितनी तन्मयता से रहें? देखिए, दिल्ली में जो भी गंदगी साफ करते हैं हमारे कर्मचारी, एक दिन के लिए ना करें तो पता लग जाता है कि टाइम कह दिए कल तक ये काम होना है। हमारे कर्मचारी बहुत मेहनत करते हैं, हर जगह अपवाद तो हर जगह होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसको जो भी दायित्व जिसके पास जहां भी है, वो दिल्ली की जनता के लिए, दिल्ली की भलाई के लिए वो निश्चित तौर पर करें। और उनकी जो जायज मांगे हैं कर्मचारियों की, वो हम भी पूरा कर देंगे। ये मैं इस चैनल से कहना चाहता हूँ माध्यम से कि वो अपना काम
और थोड़ा सा, क्योंकि बहुत दिनों का पेंडिंग काम है, उसको निपटाना है, तो थोड़ा सा हमें टाइम, श्रम के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे ताकि दिल्ली का और विकास हम जल्दी कर सकें। हमारे साथ थे दिल्ली नगर निगम के उप महापौर मास्टर जय भगवान यादव जी, जिनसे हमने प्रत्येक विषयों पे चर्चा की और उप महापौर साहब ने प्रत्येक विषयों को बड़ी बारीकी से अपना पक्ष रखा और दिल्ली के नागरिकों को साफ साफ संकेत दिया कि आपके दिन बदलने वाले हैं, चाहे हो स्वच्छता की बात, चाहे हो विकास की बात, चाहे हो आपके बच्चों के शिक्षा स्वास्थ्य की बात, सभी के दिन बदलने वाले हैं। इसी प्रकार बने रहे हमारे साथ, देखते रहे लोकतंत्र की बुनियाद। नमस्कार सर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।